22 दिसंबर 2022 को नेपाल सुप्रीम कोर्ट अचानक से ही एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का ऑर्डर देती है जो साल 2003 से नेपाल की जेल में कैद था। इसका कारण उसकी उम्र और खराब सेहत को बताया गया। कोर्ट ने कहा कि नेपाल के कानून के अनुसार अगर कोई कैदी बुजुर्ग और बीमार होता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है। और जैसे ही ये न्यूज सोशल मीडिया पर फैलती है तो इसको लेकर लोगों में इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है। सब ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जो इतने सालों से जेल में था और वह भी इतनी एज हो जाने के बावजूद। तो दोस्तों, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्राइम इतिहास का सबसे शातिर और डेंजरस क्रिमिनल और सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज था, जिस पर नेटफ्लिक्स ने साल 2021 में द सर्पेंट नाम की एक वेब सीरीज भी बनाई थी, जो चार्ल्स शोभराज की ही रियल लाइफ पर बेस्ड थी। और आज की इस वीडियो में हम इस किलर की पूरी कहानी जानेंगे। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक रियलिटी है जो आपको हैरान कर देगी। क्राइम इतिहास में कई ऐसे नाम आए जो दुनिया भर की पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गए, लेकिन चार्ल्स शोभराज जैसा शातिर और डेंजरस क्रिमिनल इतिहास में शायद ही कोई और हुआ हो। ये सिर्फ एक मर्डरर नहीं था बल्कि एक मास्टरमाइंड कॉनमैन भी था जो अपनी स्मार्टनेस, चार्म और मैनिपुलेटिव दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी जेब में रख लेता था। उसके क्राइम्स सिर्फ मर्डर्स तक सीमित नहीं थे बल्कि आइडेंटिटी थेफ्ट, ड्रगिंग, फ्रॉड और जेल ब्रेक्स तक उसके कारनामे थे। 1970 के दशक के दौरान उसने साउथ ईस्ट एशिया के कई टूरिस्ट्स का मर्डर किया, जिसमें ज्यादातर विक्टिम्स यंग बैकपैकर्स थे। उसका मेथड एक ही था, लोगों का ट्रस्ट जीतना, उन्हें मैनिपुलेट करना और फिर उनकी जान लेना। उसके विक्टिम्स में ज्यादातर बिकिनी क्लैड फीमेल टूरिस्ट थीं, इस वजह से मीडिया ने उसे बिकिनी किलर का नाम दिया। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो बार बार जेल से भाग जाता था, कभी फेक पासपोर्ट्स तो कभी गार्ड्स को मैनिपुलेट करके तो कभी ड्रगिंग का इस्तेमाल करके वह पुलिस को चकमा देता रहता था। उसका दिमाग एक मास्टरमाइंड चेस प्लेयर की तरह काम करता था। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1944 से, जब चार्ल्स का जन्म वियतनाम में हुआ। चार्ल्स का पूरा नाम हथचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज था। उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी जबकि पिता इंडियन थे। बचपन से ही उसका जीवन आसान नहीं रहा क्योंकि चार्ल्स के पिता ने उसकी मां से शादी नहीं की थी और इसलिए चार्ल्स को उसके पिता ने अपनाने से भी इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उसकी मां ने एक फ्रेंच आर्मी कलेक्टर से शादी कर ली और चार्ल्स को भी अपना लिया। इस तरह चार्ल्स को फ्रांस की सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन चार्ल्स की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां अपराध बहुत फैला हुआ था। इसका असर उस पर भी पड़ने लगा। उसके माता पिता ने उसे कैथोलिक स्कूल में डाला, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा। साल